हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं क्लास 12 की जो सप्लीमेंट्री बुक है विस्टास, उस बुक का जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल, उसकी समरी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है जिसके अराउंड पूरी स्टोरी है, उनका नाम है चार्ली। चार्ली के जो वाइफ है उनका नाम है लुइसा, और चार्ली के जो फ्रेंड है उनका नाम है सैम। ये तीन कैरेक्टर्स है इस चैप्टर में। सैम चार्ली के फ्रेंड के अलावा सैम एक साइकियाट्रिस्ट भी है। थर्ड लेवल क्या है? थर्ड लेवल का मतलब है तीसरा मंजिल। तो ये जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जो कि अमेरिका का, इनफैक्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन में सिर्फ दो ही लेवल है। पर चार्ली को पता नहीं क्यों एक दिन एक थर्ड लेवल के बारे में पता चलती है, और इसके बारे में वो जाके अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त सैम से डिस्कस करते हैं। तो सैम चार्ली को ये बताते हैं कि देखो चार्ली, तुम बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हो, क्योंकि तुम रियलिटी से भागना चाहते हो, और जिसके कारण तुम्हें ऐसी चीज़ें दिख जाती है। तो इसीलिए मैं तुमको सजेस्ट करूँगा कि तुम इनसिक्योरिटी फील मत करो, तुम अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड मत हो। जब जब तुम ऐसे रीज़न दोगे, अपने लाइफ से इनसिक्योर हो जाओगे, रियलिटी से भागने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें इस तरह की चीज़ें दिखेगी। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि तुम इनसिक्योर होके जो रियलिटी से भागना चाहते हो, तुम अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हो, जिसके कारण तुमने अपने अंदर एक स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी को इनहेरिट किया है। पर चार्ली सैम से ये बताते हैं कि देखो सैम, पर ये जो मेरे अंदर ये जो स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी है, ये तो मुझे अपने ग्रैंडफादर से मिली है। तो क्या तुम ये कहोगे कि स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी जो मुझे ग्रैंडफादर से मिली है, मेरे ग्रैंडफादर जो स्टैम्प कलेक्ट करते थे, क्या वो भी अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड थे? क्या वो भी रियलिटी से भागना चाहते थे? पर उनके ज़माने में तो ना ही एंगर, ना ही जेलसी, ना ही फ्रस्ट्रेशन, ना ही वॉर, ये सब कुछ था। वो तो बहुत ही पीसफुल लाइफ लीड कर रहे थे। तो वो क्यों अब स्टैम्प कलेक्शन को अपने लाइफ में इन्वॉल्व किए थे? और ये हॉबी मुझे उन्हीं से मिली है। और इवन जो हमारे प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट 1933 से अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इवन जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट है, ये भी तो स्टैम्प कलेक्शन करते थे। तो क्या ये भी अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड थे? क्या ये भी रियलिटी से भागना चाहते थे? अब खैर छोड़ो ये सब कह के, अब ये जो चार्ली है वो अब हमको नैरेट कर रहे हैं स्टोरी, और वो बताते हैं कि एनीवे लिव इट, एंड आप लोगों को अब मैं स्टोरी नैरेट करके बताता हूँ। उसने कहा कि हुआ ये था कि उस रात मैं अपने ऑफिस में बहुत देर रात तक काम कर रहा था, और मुझे घर जाने की जल्दी थी। जैसे ही मेरा काम फिनिश हुआ, बहुत रात हो चुकी थी, तो मुझे लगा मैं अपने घर जल्दी पहुंच जाऊंगा अगर मैंने एक सबवे लिया तो। सबवे का मतलब है जो अंडरग्राउंड से मेट्रो चलती है, उसको सबवे कहा जाता है। तो चार्ली ने सोचा कि मैं अगर सबवे लेता हूँ तो वो मुझे ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन बहुत जल्दी पहुँचा देगी, रैदर देन बस। बस से पहले मुझे ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन वो पहुँचा देगी। अब जैसे ही मैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे पहुँचता हूँ, वहाँ पहुँचने के बाद मुझे वहाँ पे अजीब चीज़ें दिखने लग जाती है। उसके बारे में मैं आपको पहले बाद में बताता हूँ, पहले मैं अपना डिस्क्रिप्शन दे दूँ। तो मैं जो हूँ, चार्ली है मेरा नाम, और मैं एक बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ। मैं अबाउट 31 ईयर्स का हूँ, और मैं बहुत ही बढ़िया सा गैबरडाइन सूट पहना हुआ था उस दिन, और बहुत ही स्टाइलिश सा हैट डाला हुआ था। जैसे ही मैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पहले लेवल पे पहुंचता हूं, वहां से मुझे नॉर्मल ट्रेन्स दिखती है, जो सिटी के लिए ट्रेन्स लिए जाते हैं वो मुझे दिख जाते हैं। फिर उसके बाद जब मैं सेकेंड लेवल पे पहुंचता हूं, वहां के लिए मुझे सब अर्बन के लिए जाने के लिए ट्रेन्स मिलती है। सब अर्बन का मतलब है सिटी के बाहर के एरिया के लिए जो ट्रेन्स छूटती है, वो मुझे वहाँ से मिलती है। फिर अचानक से मुझे एक डोरवे, नया सा एक डोरवे दिखता है। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं पहुँच जाता हूँ थर्ड लेवल में। थर्ड लेवल में पहुँचने के बाद मुझे वहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रेंज नहीं लगा था, क्योंकि मुझे अक्सर जब जब मैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में पहुंचा हूं, मुझे कोई ना कोई नया रास्ता वहां ज़रूर दिख गया है। एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे एक टनल दिखा था जो कि अबाउट अ माइल लंबा था, और उस टनल के थ्रू जब मैं उसके दूसरे तरफ पहुंचा तो मैं अपने आप को रूजवेल्ट होटल के लॉबी में अपने आप को पाया। एक बार मुझे एक और दरवाज़ा मिला था जिसके थ्रू मैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 3 ब्लॉक्स के बाद
एक 46th स्ट्रीट में एक ऑफिस बिल्डिंग है, वहाँ पे पहुँच गया था। खैर, इसके बारे में मैंने अपने दोस्त सैम से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अगर वो सुनता तो वो मेरे लिए परेशान हो जाता। फिर मैं जैसे ही ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 3rd लेवल में पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद मुझे वहां पे अलोन फील हुआ। मेरे अलावा वहां पे कोई भी नहीं था, मुझे सिर्फ अपने ही फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी। फिर अचानक से मुझे लेफ्ट हैंड साइड से कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ आई। वहां पे जैसे ही मैं टर्न किया, वहां मुझे कुछ स्टेयर्स मिले, और उस स्टेयर्स के थ्रू जब मैं ऊपर गया तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद मैं 2nd लेवल में पहुंच गया हूं। पर वहां पे जब मैंने कंपेयर किया तो वहां का जो रूम था वो बहुत ही छोटा था इन कंपैरिजन टू 2nd लेवल। मतलब ये 2nd लेवल था नहीं, ये 3rd लेवल ही था। और वहाँ पे जो ट्रेन्स थी वो बहुत ही छोटे ट्रेन्स थे। जो नॉर्मल ट्रेन्स हम लोग सब अर्बन एरिया के लिए या सिटीज़ के लिए हम लोग बोर्ड करते हैं, वो ट्रेन्स बड़ी होती है, पर यहाँ जो मैंने देखा था वो ट्रेन्स बहुत ही छोटे ट्रेन्स थे। और वहाँ पे मुझे स्पिटॉन्स दिखे थे, ब्रास के बने हुए स्पिटॉन्स थे। स्पिटॉन मतलब थूकदान, जहाँ पे हम लोग स्पिट करते हैं, वो स्पिटॉन दिखा था मुझे। एक इंसान, एक आदमी दिखा था जिसके हाथ में एक गोल्ड वॉच था, जिसका फ्लैप वो बार बार ओपन कर रहा था, अपना टाइम देख रहा था, और वापस से वो फ्लैप को बंद करके पॉकेट के अंदर घड़ी को वापस डाल रहा था। वहाँ के जो मेन और वुमेन थे वो बहुत ही पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। वहाँ का जो न्यूज़ बॉय था वो द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर बेच रहा था, जिसका जिक्र बहुत साल पहले हुआ करता था। आज के ज़माने में द वर्ल्ड नाम का कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होता है। इसके बाद मैं टिकट काउंटर पे पहुंचता हूं, जो कि बहुत ही ओल्ड फैशन का लकड़ी का बना हुआ था। और वहां टिकट काउंटर में पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं यहां से 2 टिकट खरीद लूं मेरे और लुइसा के लिए, और हम दोनों पीसफुली जाके गेल्सबर्ग में रह सकते हैं। गेल्सबर्ग एक विलेज एरिया है, जिसके बारे में चार्ली अपने ग्रैंडफादर से बचपन में सुना करता था। चार्ली के ग्रैंडफादर कहा करते थे कि गेल्सबर्ग जो प्लेस है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस है, फार्म हाउस के सामने बहुत बढ़िया लॉन है, और वहाँ पे जो ट्रीज़ है वो पूरे रास्ते में शेड किया हुआ रहता है, क्योंकि ट्रीज़ के जो ब्रांचेस है वो एक दूसरे से मिल के पूरे स्ट्रीट में शेड बना के रखते हैं। तो ये जो प्लेस है वो बहुत ही पीसफुल साउंड कर रहा था चार्ली के लिए उस समय, और उसके मन में बहुत इच्छा हो रही थी कि वो टिकट ऑफिस से जाके 2 टिकट अपने और लुइसा के लिए खरीदे, और अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ वो गेल्सबर्ग में जाके पीसफुली रह सके। फिर उसके बाद वो टिकट काउंटर में जैसे ही पेमेंट करने के लिए वो पैसा देता है, टिकट काउंटर में बैठा हुआ जो इंसान था वो चार्ली की तरफ बहुत ही अजीब ढंग से वो देखता है। चार्ली तुरंत समझ जाते हैं कि उसने जो पेमेंट के लिए पैसे दिए हैं वो मॉडर्न करेंसी है, और ये जो इंसान अंदर बैठा है वो अबाउट 18 सेंचुरी का इंसान है, जो कि इस करेंसी के वैल्यू के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है। चार्ली एकदम से डर जाते हैं, उनको लगता है कि ये लोग मुझे पुलिस को पकड़वा ना दे। इसके कारण चार्ली वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से वो निकल जाता है। अगले दिन चार्ली जाके $300 के वो करेंसी, ओल्ड करेंसीज खरीदते हैं, और ये जो ओल्ड करेंसी चार्ली खरीदते हैं ये $200 के वैल्यू के मिलते हैं। मतलब $100 का चार्ली को लॉस होता है। वो $300 पे करते हैं, बदले में $200 के पुराने करेंसी चार्ली को मिलते हैं। और पर चार्ली को ये लगता है कि कोई बात नहीं, इस ज़माने में जो थिंग्स है, जो सामान है, वो मुझे बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएगा। तो अगर मुझे $100 का नुकसान भी हुआ है, अगर मुझे $200 के पुरानी करेंसी मिली भी है, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इसी से गेल्सबर्ग में जाके खुशी खुशी रह सकता हूँ। फिर उसके बाद चार्ली वापस 3rd लेवल को ढूंढने की कोशिश किया, पर उस दिन के बाद से चार्ली को वो 3rd लेवल मिला ही नहीं। फिर एक दिन लुइसा से जब चार्ली ने इस बारे में डिस्कस किया तो लुइसा ने कहा कि आप प्लीज़ 3rd लेवल को भूल जाइए, आप अपना सर्च बंद कर दीजिए, प्लीज़ 3rd लेवल को ढूंढिए ही मत, आप ऑफिस जाइए और ऑफिस से आप वापस घर आइए और हम लोग पीसफुली एक लाइफ यहीं पे रह लेंगे, आप 3rd लेवल को भूल जाइए। नाउ अब उसकी लाइफ जो है वो नॉर्मल हो चुकी थी। वो रोज़ ऑफिस जाता था, ऑफिस के बाद अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता था। एक दिन अचानक से चार्ली को एक लेटर मिलती है, और वो जो लेटर थी वो सैम ने लिखा था, और उसके अंदर सैम ने ये लिखा था कि चार्ली, मैं पिछले 2 वीक से गेल्सबर्ग में रह रहा हूँ, और तुम जल्दी से
थर्ड लेवल पहुंचो। तुम जो अपना सर्च बंद कर चुके हो, प्लीज़ अपना सर्च बंद मत करो, तुम थर्ड लेवल को ढूंढते जाओ, और जैसे ही तुम्हें थर्ड लेवल मिल जाए तुम थर्ड लेवल के जाके दो टिकट खरीदो अपने और लुइसा के लिए, और तुम यहाँ आके गेल्सबर्ग में रहो। गेल्सबर्ग में वाकई ही बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। यहाँ के लोग मुझे रोज़ लंच या डिनर के लिए इनवाइट कर रहे हैं। आज भी मुझे लेमनेड के लिए एक घर से इनविटेशन मिला है। तो प्लीज़ तुम जल्दी से थर्ड लेवल ढूंढो और 2 टिकट लेके तुम मेरे पास यहाँ गेल्सबर्ग पहुँच जाओ। अगले दिन जब चार्ली पता करता है तो उसको ये पता होता है कि जो सैम थे उन्होंने पिछले ही कुछ दिनों पहले उन्होंने $800 पे करके उन्होंने ओल्ड करेंसी खरीदी थी। तो इससे चार्ली को ये पता चल जाता है कि सैम जो है उनका बहुत दिन से मन था कि वो फार्मिंग बिजनेस करे, खेती करे। तो चार्ली ने ये सोचा कि मेरे फ्रेंड सैम ने ₹800 के करेंसी इसीलिए खरीदे हैं क्योंकि वो अपने फार्मिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। तो हो सकता है वो गेल्सबर्ग में जाके खुशी खुशी रह रहा है और वहाँ पे फार्मिंग कर रहा है, और मेरा दोस्त यहाँ उसकी जो डेली का जो जॉब था, जो उसका साइकेट्रिस्ट का बिजनेस था, वो भूल चुका है, उसको बंद करके वो गेल्सबर्ग में जाके आराम से रह रहा है। तो स्टूडेंट्स, इससे यहीं पे ये चैप्टर फिनिश होता है, और इस चैप्टर से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि क्या आपको वाकई ही लगता है कि डिड सैम रियली लेफ्ट द प्लेस, डिड ही रियली फाउंड द थर्ड लेवल? तो इसके तुम 2 आंसर लिख सकते हो। इससे एक आंसर तो ये बन सकता है कि क्योंकि सैम एक साइकेट्रिस्ट थे और डेली एक ही तरह के पेशेंट्स को डील करना, माइंड से रिलेटेड पेशेंट्स को डील करते करते वो भी अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, और वो भी चार्ली की तरह इमेजिनेशन में एक थर्ड लेवल को इन्वेंट करते हैं और इमेजिनेशन में गेल्सबर्ग में रह के अपना फार्मिंग का बिजनेस वो स्टार्ट करे थे। या फिर एक आंसर ये भी हो सकता है कि क्योंकि चार्ली सैम के बहुत अच्छे दोस्त थे, और चार्ली ने जब ये सैम से कहा था कि उसने थर्ड लेवल को देखा है, उसने थर्ड लेवल को फील किया है, वो थर्ड लेवल में जा चुका है, और उसको मना करने के बजाय उसकी इस बात को वैलिडेट करने के लिए, उसकी इस बात को सच साबित करने के लिए सैम ने एक ऐसा लेटर लिखा है कि हाँ चार्ली, तुम सच हो, तुमने सच कहा है, थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट, मैं भी थर्ड लेवल में जाके टिकट लेके गेल्सबर्ग जा चुका हूँ। तो इस बात को वैलिडेशन करने के लिए सैम ने चार्ली के नाम पे ये लेटर लिखा था। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो, इसको ऐसे इस तरह से लिख सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरे और भी वीडियोस है तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और आगे की वीडियोस देखते रहिएगा, लाइक ज़रूर करते रहिएगा। कुछ भी आप लोगों को डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन करिएगा। कुछ आपको अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं।